प्यासे कौवे। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन चल रहे थे। वहीं पास में एक खेत में दो कौवे कालू और कीनू गर्मी से परेशान होकर बैठे हुए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तभी कालू पसीना पोंछते हुए बोला, अरे कीनू भाई, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कीनू बोला, हाँ भाई, गर्मी से तो हाल बेहाल है। मैंने सुना है 50 डिग्री टेम्परेचर है। कालू बोला, क्या सच में? अरे बाप रे, अब क्या करें? मुझे तो बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। लगता है आज अपना आखिरी दिन है। कीनू बोला, प्यास तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी है, मगर कहीं भी दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा। सारे तालाब गर्मी की वजह से सूखे पड़े हैं। कालू बोला, कहीं तो पानी मिलेगा, कुछ सोचो कीनू भाई। कीनू काफ़ी स्मार्ट था। उसने सोचा और बोला, कालू, अगर हम लोग उत्तर की ओर चले तो पानी मिल सकता है। कालू बोला, ठीक है भाई, फिर देरी कैसी, चलते हैं जल्दी, ताकि जल्दी ही प्यास बुझे। और दोनों उत्तर की तरफ उड़ चलते हैं। वो दोनों इतनी तेज धूप में और गर्मी से बेहाल पानी की तलाश में प्यासे उड़ते रहते हैं। गर्मी से दोनों की हालत काफी खराब हो रही थी। काफी देर उड़ने के बाद उनको एक तालाब दिखाई पड़ता है। वो नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि वो तालाब पूरा सूख चुका था। ये देख के कालू रोने लगता है और बोलता है, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं इस गर्मी में प्यासा ही मरूंगा। कीनू बोला, अरे कालू भाई, परेशान मत हो, हिम्मत रखो, हम गांव की तरफ ही चलते हैं। बस थोड़ी दूर और उड़ेंगे और हम पहुंच जाएंगे, वहां पानी जरूर मिलेगा। कालू बोला, नहीं कीनू भाई, अब मुझ में उड़ने की हिम्मत नहीं, अब मेरी मौत पक्की है, तुम आगे जाओ। कीनू ये देख के काफी परेशान हो जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता है और कालू से बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं पानी ढूंढ के लाता हूँ। और ये कहकर वह आगे उड़ जाता है। वह तेज धूप में लगातार उड़ता रहता है। प्यास से उसकी भी हालत खराब होने लगती है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता है और गांव की ओर उड़ता रहता है। तभी उसको नीचे गांव की शुरुआत होती दिखती है। वह थोड़ा नीचे उतरता है तो देखता है कि एक झोपड़ी के पास एक घड़ा रखा है। यह देख के वह बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उड़ के उस घड़े के पास नीचे उतरता है। कीनू उस घड़े के अंदर झांकता है तो उसमें पानी देख के वह बहुत खुश हो जाता है, मगर पानी घड़े में आधा ही था और कीनू वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो पानी नहीं पी पा रहा था। ये देखकर उसने अपना दिमाग एक बार फिर चलाया। उसने देखा कि पास में पड़े हुए थोड़े कंकड़ को अगर मैं घड़े में डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पानी पी पाऊंगा। इसलिए उसने एक एक करके कंकड़ उसमें डालने शुरू किए। काफी देर तक वह बिना हिम्मत हारे पत्थर उसमें डालता रहा। धीरे धीरे उसने आधा घड़ा उन छोटे कंकड़ों से भर दिया और पानी ऊपर आ गया। तब जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई, जी भर के पानी पिया। तब जाके उसकी जान में जान आई। मगर तभी उसको याद आया कि उसका दोस्त कालू तो प्यासा ही मर रहा है। वह तुरंत अपनी चोंच में पानी भरता है और जल्दी जल्दी उड़कर वापस कालू के पास जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि कालू बेहोश हालत में पड़ा है।
वह अपनी चोंच में भरा हुआ पानी उसकी चोंच में डालकर उसकी प्यास बुझाता है। इससे उसको होश आता है। पानी पीकर कालू की भी जान में जान आती है और वो अपने दोस्त कीनू को धन्यवाद करता है। और तब तक सूरज भी ढलने लगता है और शाम होने लगती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर उड़ चलते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल वक्त में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता से हम कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और साथ ही हमें जल के महत्व को भी समझना होगा। जल है तो कल है। If you like my videos, please subscribe my channel Red Monster Studios and hit the bell icon.